देखिए जी, मैं तो मानता नहीं युद्ध फ़िलिस्तीन और इजराइल का है। युद्ध तो हमास और इजराइल का है। अच्छा। हमास तो बहुत छोटा सा टुकड़ा है जो एक आतंकवादी संगठन। राहुल गांधी तो मुख्यमंत्री बनने काबिल भी नहीं है, आप उसे प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं। अच्छा, ये बात कर रहे हो उसके। अच्छा जी, उसे विधायक ही लड़वा लो, विधायक भी नहीं बनना हो। अभी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, कुछ इसमें नहीं लड़ने का वो कहीं। होना तो चाहिए इजराइल के साथ ही हाँ जी। जी, इजराइल के साथ ही होना चाहिए। धोखे से बाहर हुआ। अच्छा, दो हमास क्या चीज़ है ये समझाइए। बस समाज आतंकवादियों का देश है तो है कुछ। एक बार फिर स्वागत आपका एनडी हरियाणा पर। लगातार हमारी चुनावी यात्रा जो है जारी है। आज शामली पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले में। लोग कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो है फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने इजराइल का सपोर्ट किया है। ये बातचीत करेंगे। यहाँ बाज़ार में हम पहुँचे हैं और काफ़ी लोगों से बातचीत करेंगे। इस वक्त ये भाई हमारे साथ दुकान पे मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। नाम अंकित बत्रा। अंकित जी। अंकित जी, अच्छा, एक मुद्दा चल रहा है, आपने पता है, एक युद्ध चल रहा है, महासंग्राम चल रहा है, और मोदी जी ने जो है इजराइल को सपोर्ट किया है। क्या कुछ क्या? मैं मोदी जी ने जो सपोर्ट किया, मैं भी उन्हीं के साथ हूँ। जहाँ राजा वहाँ प्रजा। अच्छा जी। मतलब क्यों मोदी जी यहाँ के जो भारतीय मुसलमान है वो तो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी यहाँ भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं? देखिए सर, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति है ही नहीं। ये राजनीति हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। जो भी इजराइल में हुआ है मानवीय घटनाएं हमारे ग्रंथों के हिसाब से, तो ये घटना जो करी वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो राक्षस है जी। अच्छा जी, बिल्कुल सीधी बात। अच्छा, इसकी पूरी डिटेल बताइए आप थोड़ा सा, कैसे युद्ध हुआ है, ये कहाँ से क्या मामला? मुझे तो पता लगा था, न्यूज़ देख रहा था मैं एक हफ्ते पहले, पता लगा कि लगभग 5 से 7 हज़ार रॉकेट हमास ने इजराइल की तरफ दागे। पहली गलती तो यही है। दूसरी, उनके सीमा में एंट्री करी, बंधक बनाए। तो मान लिया कोई भी किसी पे वार करेगा, उसे आत्मरक्षा का तो हक है। तो जो भी इजराइल करेगा, अगर प्रधानमंत्री जी साथ हैं तो हम भी साथ हैं। लेकिन कह रहे हैं कि भी फिलिस्तीन में काफ़ी बच्चे। नहीं, युद्ध फिलिस्तीन और इजराइल का है। युद्ध तो हमास और इजराइल का है। अच्छा। हमास तो बहुत छोटा सा टुकड़ा है जो एक आतंकवादी संगठन है। तो उसमें कहाँ से बच्चे आ गए जी? अगर वो कुछ भी है, प्रिय घटना वहाँ हो रही है, तो उन्होंने भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि आम नागरिक चले जाए। इसका मतलब जो नहीं गए वो आम नागरिक नहीं है। नहीं, मोमडन और यहूदियों का युद्ध नहीं है, राक्षस और यहूदियों का है युद्ध। जो घटना उन्होंने करी वो घटना हमारे ग्रंथों के हिसाब से राक्षस करते थे। जिस तरह से लेडीज़ के कपड़े उतारे जा रहे, तो वो मैं उनकी गिनती इंसानों में नहीं करता, किसी धार्मिक लोगों से नहीं करता कि वे कौन हैं कौन नहीं है, उन्होंने किस धर्म को फॉलो करा। वो हैं राक्षस जी। भारत के विकास के लिए जाएगा। उससे मेरा ये मतलब नहीं है कि इजराइल में और फिलिस्तीन या हमास के बीच क्या चल रहा है, मुझे उस चीज़ से क्या मतलब मेरे वोट का। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमास जो है आतंकवादी संगठन है। कि मैं इससे संतुष्ट हूँ इन बातों से। है आतंकवादी? बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ इन बातों से। है या नहीं तो मैं नहीं कह सकता, मैंने कभी देखा नहीं वहाँ जाके, पर जहाँ तक सुना पड़ा मैं संतुष्ट हूँ आपकी इस बात से। अच्छा, आपकी प्रतिक्रिया ये है कि भाई कहीं ना कहीं हो सकता है? हाँ जी, मैं संतुष्ट हूँ इस बात से। अच्छा। तो इस युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होगा? कुछ लगता है कि भाई देखो जी, भविष्य कब्जा होगा या नहीं, भविष्य की गोद में क्या लिखा हुआ है, भविष्य के क्या लिखा हुआ है मैं कह नहीं सकता, पर मैं समर्थन इजराइल ही का कर रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया, तो मैं भी इजराइल का समर्थन करता हूँ। क्या घटना होगी, क्या रिजल्ट होगा, उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, आप इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, मोदी जी ने भी इजराइल का समर्थन किया है, लेकिन आपका जो ये क्षेत्र है मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ के मुसलमान कहीं ना कहीं ये नहीं करते होगे कि भी जो फिलिस्तीन का हमें समर्थन करना चाहिए क्योंकि वे भी मुस्लिम भाई है? आप फिर बात मुस्लिम पे ले आए। मैं कह रहा हूँ वे मुस्लिम नहीं है, वो जो अप्रिय घटना कर रहे हैं, लेडीज़ के कपड़े उतार रहे, छोटे बच्चों को मार रहे, उन्हें जला रहे, वो राक्षस हैं। उसका समर्थन जो भी करेगा वो गलत है। मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता। मैं इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ता कि वो मुसलमानों से जोड़ दो और वो इजराइलियों से जोड़ दो, यहूदियों से जोड़ दो, हिंदू धर्म से छोड़ दो, अमेरिका है तो क्रिश्चियन धर्म से जोड़ दो। ये तो लड़ाई सच की, झूठ की, सही की, गलत की, और सिंपल सी बात है कि जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत होने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी चुनाव पे थोड़ी बातचीत करते हैं। चुनाव अभी होने हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, मोदी जी और योगी जी ज़बरदस्त तरीके। तो क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में श्यामली का, खासकर क्योंकि ये श्यामली का जो है बार बार जो है जिक्र आता है कहीं ना कहीं? जी, मेरे हिसाब से तो लोकसभा में शामली की सीट यहाँ से बीजेपी को जाने वाली है। बीजेपी को जाने जी, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई फिर वही बात आती है
कि मुसलमान जो है बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, वो मूल्य क्षेत्र है। तो हिंदू तो सपोर्ट कर रहा है ना, परसेंटेज देख लो आप, इंडिया की देख लो, शामली की देख लो, यूपी की देख लो, कहीं भी देख लो। आप कह रहे हैं मुसलमान अगर सपोर्ट नहीं करता तो हिंदू सपोर्ट कर रहा। हिंदू अगर इंडिया में 80% है, 20% मुस्लिम है, तो रिजल्ट कहाँ जाना, आप यहाँ आंकड़े लगा लो। अच्छा, मानते हो आप कि मुसलमान सपोर्ट नहीं करते, या कहीं मेरा ही मानना है, मतलब मेरे भी कहीं ना कहीं ये विचार हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है बीजेपी। मुस्लिम विरोधी तो नहीं, पर सनातन समर्थन देने वाली पार्टी है। मैं किसी का विरोध तो ये करती नहीं किसी तरह से, अपने धर्म का अगर सपोर्ट करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। मुस्लिम विरोधी मैं नहीं कहने का। जितने भी काम हुए, अगर वो हिंदुओं के लिए हुए, मुसलमानों के लिए भी हुए, राशन मिल रहा, अभी 12 तारीख से मिला था, मैंने देखा वहाँ मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। जितनी योजनाएं मिली, आवास योजना थी, वहाँ मुस्लिमों को भी मिली, हिंदुओं को भी मिली। तो आप कैसे कह सको मुस्लिम विरोधी है? आपने अभी कहा कि मैं मानता हूँ, मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। सब सुविधाएँ सबके लिए हैं, लेकिन वो लोग भी मानते हैं जिनको सुविधा मिल रही है। मानना चाहिए जी। मानते हैं नहीं, मैं किसी के अंदर तो नहीं जा सकता, पर मानना चाहिए। अगर कोई चीज़ किसी को सुविधा दे रहा, अगर आप यहाँ पे आए और आप यहाँ से इंटरव्यू देने के बाद बैठोगे तो मेरे हक है आए हुए का सम्मान करना, पानी पूछना, तो मानना चाहिए। अगर कोई राशन दे रहा है, सुविधाएं दे रहा, हम तो मानते हैं जी। देखो, आप काफ़ी लोगों से मिलते हैं, काफ़ी लोग आपसे बातचीत करते होंगे, आपकी दुकान पे आते हैं। देखो, बड़ी सुंदर सी दुकान आपने बनाई है। क्या कुछ लोग विचार कर रहे हैं, कहाँ पर लोगों का रुझान है, अगर शामली की बात करें तो? मैंने आपको कहा ना, मेरे हिसाब से तो बीजेपी सीट को निकालेगी और यूपी में कम से कम 80 में से 70 से प्लस सीटें बीजेपी को जाएंगी। 80 में से 70 प्लस? जी, मेरा तो मानना ही है। पिछली बार की भी आंकड़े आप देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या नाम बताया सर? मेरा नाम अंकित बत्रा। देखो, अंकित बत्रा भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमने फ़िलिस्तीन और इज़राइल को लेकर के काफ़ी बातचीत करी है, और बातचीत में ये भाई साहब भी बैठे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगे ये भाई साहब भी? आप भी कुछ कहना चाहोगे सर? नहीं, आप एक मिनट, नहीं, आज मूड नहीं है। अपना नाम तो बताओ। आशु बत्रा है। नहीं, इस तरह बाजू, आप अपना नाम बता दो बस। मेरा नाम आशु बत्रा है सर। अच्छा, आशु बत्रा। अच्छा, भाई भाई हो सब? भाई भाई है। अच्छा, आप देखो, आपने तिलक भी लगाया है जी, कट्टर हिंदू फैन लगता है। हाँ, हिंदू भाई है जी। हिंदू, बिल्कुल कट्टर हिंदू है। अच्छा, क्या कुछ लगता है योगी जी दोबारा? हाँ, योगी जी, मोदी जी भी आवेंगे, योगी जी भी आवेंगे दोबारा? पक्का रे, दोबारा भी आवेंगे, आगे भी आवेंगे भैया। लेकिन कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है अभी फाइट में आ गए हैं। राहुल गांधी सबको भगा राहुल गांधी कोई फाइट में नहीं है। तो पप्पू है, तो पप्पू पास तो होगा ही। पप्पू तो पास होता जैसा आज तक, वैसे ही पप्पू पास होगा आज तक। लेकिन वो राहुल गांधी वही राहुल गांधी है जो किसानों से बातचीत कर रहे हैं, आप लोगों व्यापारियों से मिल रहे हैं, मोटर मैकेनिकों से मिल रहे हैं, फिर भी आप राहुल गांधी को बता रहे हैं। मोदी जी ने आपसे कभी बात की है? राहुल गांधी तो मुख्यमंत्री बनने का काबिल भी नहीं है, आप उसे प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं। अच्छा, ये बात ये बात क्यों नहीं कह रहे? सच्चाई है बिल्कुल। वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनने का, आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हो उसके। अच्छा जी। उसे विधायक ही लड़वा लो, विधायक भी नहीं बनना वो। अभी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, कुछ नहीं लड़ने का वो, कहीं नहीं, कुछ नहीं जीतने का वो, होने का नहीं भाई को। हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि भी प्रधानमंत्री की तो दूर की बात, वो विधायक भी नहीं बन सकते। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। और इस तरफ ये भाई बैठे हैं, इनकी दुकान पे ही काम करते होंगे। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सर मनोज शर्मा। मनोज? हाँ जी। अच्छा मनोज, कहाँ आपका वोट कहाँ पे है? हमारा वोट सर सीधा बीजेपी पर जाएगा। अच्छा, सभी बीजेपी के ये कट्टर फैन लगते हैं? हाँ जी, बीजेपी के कट्टर फैन है जी हम। योगी बाबा के बारे में क्या कुछ कहो? योगी बाबा तो बस बाबा ही है, योगी बाबा भी आएंगे जरूर। योगी बाबा के तो हम फैन है जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं अब की बार नहीं जान देना क्या? जी, उनके तो छोड़ दो, वे तो नींद में सपने देखते हैं वे तो। अच्छा। हाँ जी। लेकिन आपने नहीं पता कि मुस्लिमों का ज़्यादा सपोर्ट है अखिलेश यादव का? है जी, मुस्लिमों का। वो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। जाट किसान भी अखिलेश यादव के साथ है? वो तो कहने वाली बात है, कहने वाली बात। वो कहने वाली बात। जमीनी सतर पे है नहीं? नहीं, 5% है बस। 5% है? 5%। अच्छा, इतने लगाव क्यों योगी जी से? 5 काम गुना दो उत्तर प्रदेश। बाजी, योगी जी ने काम ऐसा कर दिया जो आज तक किसी सरकार ने किया नहीं, और मैं कह नहीं सकता। अच्छा। उसमें जात धर्म के बारे में भी बात हो जाएगी, अब मैं कह नहीं सकता। लेकिन बोल दो आप खुल के। आज तक ऐसे ही काम कर रहे जो आज तक किसी सरकार ने किया नहीं है। हाँ जी, बस फैन है जी हम उनके, योगी जी के फैन है हम। वो कैसे? आज तक ये देखो, ये जो गुंडागर्दी थी हमारे शामली में, कभी नाम बसता था भैया कहाँ से, वो शामली से है भैया। शामली में तो शामली मुजफ्फरनगर में बहुत गुंडागर्दी है। अब कुछ नहीं है, जो पहले नंबर 2 के काम करते थे ना वे आज यहाँ चाय की ठेली लगा रहे जी। उनका चाय समोसे बेच लेंगे जी बताओ। अच्छा, जो गुंडे लोग थे वो चाय की ठेली लगा रहे? वो आज चाय की ठेली लगा रहे हैं यहाँ। अच्छा। हाँ जी। फिर योगी जी, ये मतलब मेन पॉइंट वो वाली बात नहीं रही, जो वाली पहले वाली बात थी, अब सुख शांति वाली बात है। अब वो भी जब
उसमें वो हो रही हिंदू मुस्लिम के बारे में भी हो रही बात, तो वो प्यार मोहब्बत वाली बात हो रही, वो वाली बात नहीं है जो भाई हिंदू ही हो, हिंदू का है मुस्लिम है, वो वाली बात नहीं है, प्यार मोहब्बत वाली बात। अच्छा, मुस्लिम को कहीं ना कहीं दबाया तो नहीं जाता योगी? नहीं जी नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो गुंडे लोग हैं उनको वो उसमें भैया उसमें 20% ऐसे हैं मोमडन्स जो मतलब राजनीति के इसमें चलते हैं और जो इस रोल में चल रहे हैं, पर ऐसी कुछ बात नहीं है, बहुत सुख शांति है। अच्छा, ये काम किया भाई, गुंडागर्दी खत्म कर दी और कुछ काम नहीं करे? बहुत काम किया जी। क्या काम किया? बहुत काम किया, बस मैं कह नहीं सकता भी आज। अच्छा, कह नहीं सकते। हाँ। चलो भाई, हमारे साथ ये भाई साहब मौजूद थे और दुकान में हमारी मीटिंग बन गई, बातचीत हो गई थी सबसे पहले। और आपको क्या लगता है जो ये मसला चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का? भाई साहब से बातचीत करिए, काफ़ी नॉलेज रखते हैं। होना तो चाहिए इजराइल के साथ ही हाँ जी, जी। इजराइल के साथ ही होना चाहिए। धोखे से वार हुआ। अच्छा, धोखे से वार हुआ। जो वार करना होता ना उन्हें तो कह के वार करते हुए, हाँ। ऐसा वार करना कुछ है क्या? हाँ। जो वार करते तो धोखे से वो उसमें वार करा, हमारे पे करके दिखा दो वार, हम बता देंगे उन्हें। अच्छा, इंडिया के साथ करके दिखा? इंडिया के साथ करके दिखा दो, हम बता देंगे उन्हें। पक्की बात है? पक्की बात है। अरे मोदी जी साथ दे रहे हैं इसलिए साथ दे रहे हो? है जी नहीं, हम भारतीय है, पक्के भारतीय हिंदू पक्के हैं हम, इसलिए। लेकिन बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट देखा जा रहा है कि जो है ऐसी बात नहीं। देखो भैया, जो वाली बात गलत है वो गलत है। धोखे से वार किया उन्होंने, जो वार करते पहले दिखा के वार करते, अब उसके साथ और भी वारे है नहीं है, तो हमें तो भारत को उसके साथ होना चाहिए। पहले भी फिलिस्तीन ने उन्होंने इजराइल ने साथ दिया हमारा, ऐसी बात नहीं। और उसमें होती आई गलत बात है, जिस पर बेशक युद्ध कर रहे हैं आप, बिना बताओ युद्ध कर रहे तो गलत बात है। तो आपने क्या नजर आया इस लड़ाई में? जो क्या लड़ाई में तो वो नजर आया, आप देखो इजराइल में 5000 आदमी मरे, उसमें बच्चे भी है और कोई भी है, नुकसान तो हुआ ही उनका, है नहीं है। उसके बाद और भी ईरान भी साथ दे रहा। अब जो तुमने वो करो उन पे युद्ध करा तो हम भी तुम्हारे पीछे से छोड़ेंगे। अब जो भी ये सारा वो सच्चे ईमानदार से तो आ रहा, अमेरिका उनके साथ है, भारत उनके साथ है, फ्रांस उनके साथ है, वो उसमें ही तो आ रहे। अच्छा, हमास था वो जो संगठन है, हमास क्या चीज़ है ये समझाइए? बस समाज आतंकवादियों का देश है तो है कुछ नहीं हमास, पर गलत हुआ बहुत। अच्छा, आतंकवादी है हमें? हाँ जी। चलो, तो भाई हमारे साथ बातचीत करिए। क्या नाम सर आप? मेरा नाम मनोज कुमार। ये मनोज कुमार भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या कुछ कहना आपको भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देगा। लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। शामली उत्तर प्रदेश के शहर में मौजूद थे। और आपको क्या लगता है आने वाली जो उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसका अहम योगदान है और हम हरियाणा में भी कवर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 80 सीट है ना, लगभग लोकसभा की 80 सीट है। और आप समझ सकते हैं कि 70 प्लस जो है, ये कह रहे थे कि भाई साहब मोदी जी की आने वाली है। तो क्या कुछ कहोगे? नमस्कार, जय हिंद। आज में